राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 5 फंदों से 1 2 3 4 5 फंदों से हम कान्हा जी के लिए पौंचू बनाएंगे। आप कान्हा जी के लिए बनाएं, चाहे 0 साइज़ के लिए बनाएं, चाहे आप 21 नंबर साइज़ के लिए बनाएं, या किसी लेडीज़ के लिए बनाएं या बच्चे के लिए बनाएं, किसी के लिए भी आप बनाएंगे तो 5 फंदों से इसे शुरू करेंगे। सिर्फ हमें इतना बनाते जाना है, जब आपको लगे कि नहीं ये इतना बहुत है तो आप उसको बंद कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे 5 फंदे इस तरीके से डालकर तैयार किए हैं। तो देखिए 5 फंदे हैं ये हमारे, मैं इसे 10 नंबर सिलाई के साथ बना रही हूँ। तो ये 5 फंदे हमने कैसे बनाने, देखिए पहली सिलाई हम इस तरीके से सीधी सीधी बना लेंगे। तो ये 5 फंदे हम ऐसे सीधे सीधे बना लेते हैं। इसमें दोनों तरफ आप सीधा सीधा भी बना सकते हो और एक तरफ से सीधा एक तरफ से उल्टा भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाई बना रही हूँ। तो एक सिलाई मैंने बना ली है। दूसरी सिलाई पे मैं फंदे बढ़ाऊँगी, तो जाली डालकर हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए 5 फंदे जो हमने डाले हैं, ये 2 फंदे और ये 2 फंदे जो कि साइड में इसी तरीके से चलेंगे। और जो एक ये सेंटर का फंदा है, इसके दोनों तरफ जाली डलेगी और इन 2 फंदों के बाद भी जाली डलेगी। जैसे जैसे हमारे फंदे बढ़ेंगे, जब भी हमारी इन 2 के बाद जाली आएगी, जैसे हम शुरू करेंगे तो इन 2 के बाद तो जाली आएगी आएगी और सेंटर फंदे की भी दोनों तरफ जाली आएगी। तो आप थोड़े से पजल हो रहे होंगे कि ये क्या 5 फंदे हैं, क्योंकि फंदे जब बढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखने से ही पता चलेगा। तो ये हम पहला फंदा इस तरीके से बिना बुना ले सकते हैं या आप बुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बुन लेती हूँ। सीधा सीधा हम बना रहे हैं दोनों तरफ से। ये मैंने पहला फंदा बुना, एक, ये दो फंदे बना लिए, उनको आगे किया, जाली डलेगी ना, फंदा बढ़ेगा तो उनको हम इस तरीके से आगे करेंगे तो ये ऐसे घूम के जाएगा जिससे कि यहाँ पर जाली आएगी। तो ये सेंटर का फंदा हम इस तरीके से एक बना लेते हैं, उनको आगे करके। तो ये देखिए ऐसे चला गया ना, 1 2 3 हो जाएंगे, ऐसे घूम के जाएगा। तो ये हमने एक जाली डाल दी यहाँ पर और इस सेंटर का फंदा एक बुनाया और इसी के फिर साइड में जाली आएगी, इसलिए हम फिर से इसको आगे करेंगे और लास्ट के 2 फंदे फिर से बना लेंगे। तो सेंटर के फंदे पे दोनों तरफ एक एक जाली आ गई है। तो सिर्फ हमारे 2 फंदे यहाँ पर बड़े हैं। ठीक है, अगली सिलाई हम इसी तरीके से उतार लेंगे सीधी सीधी, क्योंकि हम एक तरफ फंदा बढ़ाएंगे तो दूसरी सिलाई हमारी सिंपल इस तरीके से बनेगी। ये जाली वाला फंदा आ गया। ठीक है ना, देखिए 2 फंदे ये साइड के थे और ये सेंटर के फंदे के दोनों तरफ जाली आई है। तो ये जाली वाला फंदा भी इसी तरीके से सीधा बना लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से ये सिलाई भी बना लिया। टोटल 7 फंदे हो गए हैं। ठीक है ना, सिर्फ ये हमारी फर्स्ट बार जब हम शुरू करेंगे, जब हमारे 2 फंदे बढ़ेंगे, अब हमारे 4 फंदे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं ये कह रही थी 2 फंदों के बाद यहाँ जाली, 2 फंदों के बाद यहाँ जाली और जो सेंटर है उसके दोनों तरफ जाली। तो यहाँ पर एक एक फंदा बढ़ गया तो बीच में हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, एक फंदा बुना हमने, चाहे तो आप यहाँ पर मार्कर भी लगा सकते हैं। ये देखिए एक फंदा बनाया और ये दूसरा, 2 फंदे हो गए। 2 फंदे बनाने के बाद जब भी हम शुरू करेंगे, 2 फंदे बनाने के बाद उनको आगे ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक फंदा बना लिया, लेकिन यहाँ 3 फंदे हो गए थे ना हमारे, तो एक फंदा जो बड़ा हुआ है वो हमने बना लिया। अब ये देखिए सेंटर का फंदा आ गया, यहाँ पर भी एक फंदा बढ़ गया था जाली वाला। ठीक है, जब ये सेंटर का फंदा आएगा तो हम उनको आगे करेंगे। अब देखिए एक बार मैंने उनको यहाँ किया, 2 के बाद एक फंदा बुना, फिर उनको आगे किया, ये सेंटर वाला फंदा एक बुन लिया। ठीक है, और सेंटर वाले फंदे के तो दोनों तरफ जाली मैंने जैसे बताया, जैसे हमने पहले डाली थी, फिर उनको आगे करेंगे। और ये जो बड़ा था हमारा एक फंदा, इसको हमने बुन लिया। शुरू में आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा, बाद में फिर दिखने लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होती।
तो यहाँ पर हमने सेंटर वाले फंदे के दोनों तरफ जाली डाल के इधर एक फंदा बुन लिया जो बड़ा था हमारा। अभी 2 फंदे लास्ट के हैं, जैसे हमने यहाँ 2 के बाद जाली डाली थी, ऐसे इन 2 से पहले जाली डालनी है, तो उनको हम फिर से आगे करेंगे और ये 2 फंदे हम बुन लेंगे। तो ये एक जाली और आ गई, तो 4 जालियाँ हमारी टोटल हुई है, ठीक है ना। और अगली सिलाई हमारी इसी तरीके से सीधी सीधी हम बना लेंगे। तो इसको बना लेते हैं, एक बार जाली डलेगी और एक बार सिलाई सिंपल बनेगी। तो देखिए हमने सिलाई बना ली है, अब फिर से जाली डालेंगे। तो आप देखिए पहले मेरे यहाँ पर सिर्फ एक जाली यहाँ डाली थी, एक यहाँ, तो 7 फंदे हुए थे। इस बार देखिए हमारे 1 2 3 4 5 5 5 10 और 11 फंदे हो गए, क्योंकि हमने 4 जालियाँ डाली है। 2 फंदों के बाद एक जाली, फिर एक के बाद डाली थी सेंटर के दोनों तरफ और यहाँ पर। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे जैसे दिखने लग जाएगा आपको, जब बनेगा ना थोड़ा सा, तो आपको दिख जाएगा कि ये हमारा सेंटर का फंदा है, यानी कि जो 11वां फंदा है वो हमारा सेंटर का फंदा है। बस उसी के दोनों तरफ जाली डालनी है, और यहाँ पर 2 फंदों के बाद और लास्ट में 2 फंदों से पहले, ठीक है ना। और ये एक जाली यहाँ हो गई, एक जाली यहाँ हो गई, और सेंटर का फंदा कौन सा हमारा, ये हमारा सेंटर का फंदा है। 3 फंदे इधर हैं और 3 ही फंदे इधर हैं, क्योंकि एक इधर से बढ़ा हमारा और एक सेंटर से, तो 2 फंदे बढ़ गए ना, तो वो 2 बीच में आ गए। पहले एक फंदा लिया था हमने, फिर अब 2 हो गए, 3 हो गए। अगली बार जब हम आएंगे तो फिर हमारे यहाँ पर एक यानी कि 5 फंदे हो जाएंगे। ऐसे बीच में हमारे बड़े हुए फंदे आएंगे और बाकी हमने जाली डालनी है। तो देखिए फिर से पहला फंदा हमने बुना 1 और ये 2, ये तो आपको कोई मुश्किल नहीं है, 2 फंदे बुने उनको आगे किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बुन लेंगे 1 2 और ये 3, क्योंकि 2 फंदे हमारे बढ़ गए थे, 3 फंदे हो गए। ये आ गया सेंटर का फंदा, ये देखिए। चाहे तो आप यहाँ मार्कर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम आगे करेंगे, सेंटर का फंदे में भी उनको आगे करके इसे हम सीधा बना लेंगे और फिर उनको आगे करेंगे, क्योंकि सेंटर फंदे के तो दोनों तरफ जाली आनी है। और ये लास्ट में उनको आगे करके फिर 3 फंदे बनेंगे, 1 2 और ये 3। 2 फंदे बचे, 2 फंदों से पहले फिर जाली आएगी और ये हमारे 2 फंदे हमने सीधे बना लिए, ठीक है। अगली सिलाई हमारी पूरी सीधी बनेगी। ये देखिए जाली वाला फंदा हमारा यहाँ पर एक बढ़ गया, एक यहाँ पर बढ़ता है और एक सेंटर फंदे के साइड में, तो 2 फंदे हमारे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाते हैं 3 से 5 फंदे, ठीक है ना। 4 फंदे फिर हमारे बढ़ गए। तो देखिए फिर से जाली डालेंगे, बस आपको इसी तरीके से रिपीट करते रहना है। जितना आपको बनाना है, लेंथ अपने हिसाब से बड़े का बनाना है, तो उसी हिसाब से आपके यहाँ पर फंदे बढ़ते जाएंगे। फिर से देखिए एक बार फिर से, एक फंदा बनाया, दूसरा बनाया, 2 फंदों बनाने के बाद में हमें उनको आगे करके यहाँ पर बड़े हुए सारे फंदे ले लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि हमारे 3 फंदे थे पहले, फिर एक इधर बढ़ गया, एक इधर, तो 5 फंदे हो गए। देखिए अलग से आपको यहाँ पर बढ़ते दिखाई, पहले हमारा यहाँ 1 था, फिर 3 हुए और अब हमारे 5 फंदे, अगली बार 7 हो जाएंगे। और ये हो गया सेंटर का फंदा, तो सेंटर के फंदे पे भी हम इसी तरीके से उनको आगे करेंगे और ये सीधा फंदा बनाया सेंटर वाला, फिर उनको आगे किया और अपने 5 फंदे बुन लेंगे जो बड़े हुए हमारे, 1 2 3 4 और ये 5। लास्ट के 2 फंदों के बाद ये देखिए साइड साइड से जाली आ रही है ना, उनको आगे करेंगे और 2 फंदे सीधे। बस आप जब थोड़ा सा बना लेंगे तो आपको फिर गिनने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। शुरू में गिन के बना लो तो गलती नहीं होती ना। पूरी सिलाई इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए हमने बना लिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा एक इस तरीके से साइड से जाली जा रही है, इधर से जाली जा, और ये सेंटर के दोनों तरफ जाली। तो अभी तो हमारा 2 सिलाइयों से बन रहा है। जैसे हम किसी बड़े बच्चे का बनाते हैं, बड़े का बनाते हैं, तो हो सकता है आपको स्टिक वाली सिलाइयाँ लेनी पड़ेगी, जिसमें तार होती है ना, वो सिलाई लेनी पड़ेगी। और भी बड़ा बनाना पड़ेगा तो हो सकता है आपको 2 सिलाइयाँ तार वाली लेनी पड़ जाएँ। तो
क्योंकि चौड़ाई बढ़ती रहेगी, फंदे ऊपर बढ़ते रहेंगे तो आपको उस हिसाब से सिलाइयाँ भी लेनी पड़ेगी। तो हम इस तरीके से बार बार रिपीट करेंगे जब तक हमारा पोंचू का लंबाई चौड़ाई नहीं हो जाती। तो बना लेते हैं, फिर आते हैं। ये देखिए इस तरीके से अब आपको नज़र में आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा कि ये जो 2 फंदे हम यहाँ पर हमने जाली डाली और ये 2 फंदे हमने यहाँ पर जाली डाली, और ये जो फंदे हमारे जो बड़े हैं वो हैं, देखिए धीरे धीरे यहाँ 1 था, 3 हो गए, 7 हो गए, फिर 11 हो गए। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये फंदे हमारे इतने बढ़ गए हैं। अब हम लास्ट में कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो कलर कैसे चेंज करना है, जैसे हमने फर्स्ट रो पे, ये हमारी फर्स्ट रो जहाँ से हमने शुरू करी थी उस तरफ है, यानी कि पहली रो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस तरीके से धागा लगा लेते हैं और अभी हम ये छोटा पोंचू बना रहे हैं, ऐसे ही आप बस बढ़ाते रहिएगा और आप हर साइज़ का बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे धागा लगा लिया, मैं इस धागे को बाद में इधर से कट कर दूँगी, ठीक है। इस तरीके से सीधी सीधी सिलाई ले लेते हैं। ये देखिए 1 2, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने जाली डाली हुई है, तो जाली वाला फंदा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने जाली नहीं डालनी, तो ये सिलाई हम इस तरीके से बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से इस तरीके से सिलाई कर दी, तो ये हमारी सीधी साइड होगी क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर उल्टी साइड से हमारे फंदे बढ़ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट रो पे तो हमने 5 फंदे सीधे बनाए थे ना। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, 1 2, ठीक है। ये जाली आ गई, उनको आगे किया और बीच के हमने फंदे जितने हमारे बड़े हैं वो हम इस तरीके से बुन लेंगे। तो बहुत ही इजी है, मुश्किल नहीं है, बस शुरुआत में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं गिन नहीं रही हूँ, कंटिन्यू इस तरीके से बनाती जा रही हूँ। जैसे मेरा जाली सेंटर फंदा आएगा मैं जाली जो है डाल दूँगी, ठीक है। शुरू में हमने गिना था, ये देखिए अलग ही दिख जाएगा, ये देखिए ये आ गया हमारा सेंटर का फंदा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से उनको आगे करना है और सेंटर का फंदा बना लेना है और फिर उनको आगे करना है, फिर इस तरीके से ये फंदे हमने बना लेने। तो आपको कितना बड़ा बनाना है उसी हिसाब से आप लेंथ बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार और फंदे बढ़ाऊँगी, यानी कि 2 लाइनें हो गई, मैं 2 लाइनें और बनाऊँगी कलर से, फिर इसको 5वीं या 6ठी सिलाई पे बंद कर दूँगी। ये देखिए मैं फिर से उल्टी साइड आ गई हूँ जहाँ से मैंने धागा लगाया था। तो टोटल मेरी सिलाइयाँ हो गई 3, ये चौथी सिलाई में बना रही हूँ। तो ये देखिए एक लाइन आ गई है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा पोंचू नहीं बन रहा इसलिए मैं इसको अभी बंद कर देती हूँ। तो ये आप चौड़ाई बॉर्डर की अगर 2 शेड का बनाते हैं, अगर 1 शेड का बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 शेड का बनाते हैं तो आप बॉर्डर पट्टी अपने हिसाब से रखिएगा। तो मैं इसमें छोटी ही रख रही हूँ, तो मैं यहाँ पर अब सीधी सीधी सिलाई करके बंद कर देती हूँ। तो इस तरीके से एक सीधा बनाया, दूसरा सीधा बनाया और इसको आप इस तरीके से पहले वाले फंदे को ऊपर से ऐसे पलट दें। इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर इसी तरीके से सिलाई में डाला और 2 का 1 कर दिया, जैसे आपको इजी लगे इस तरीके से। फिर सिलाई में डाला, फिर 2 फंदे एक साथ बना लिए। इस तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए, तो देखिए इस तरीके से हम बंद करते हुए लास्ट में आ गए हैं और जब एक फंदा रह जाएगा तो हमने यहाँ पर धागा कट कर दिया है पहले से ही और यहाँ से निकाल लेंगे ऐसे। और ये तो ये देखिए हमारा छोटा सा शॉल बन गया है। और जो भी ये धागे हैं हमारे, इस तरीके से हम अंदर की तरफ ले लेंगे क्रोशे से, सुई धागे से। तो इनको एक एक करके हम इस तरीके से वाइट है तो वाइट की तरफ ले लेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से एक छोटा सा शॉल बन गया है और इसको पोंचू की तरह, जैसे हम शॉल इस तरीके से कान्हा जी को उड़ाएंगे ड्रेस के ऊपर, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे उठ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको पोंचू स्टाइल दे दिया है थोड़ा सा, और ये हमने एक डोरी बना ली है क्रोशे से, और किसी भी जाली में से आप 2 जालियों में से इस कुछ दूरी पर
आप इसको इस तरीके से डाल दीजिएगा, या दो अलग अलग, या इस तरीके से देखिए हमने ऐसे डाल दिए, ये देखिए, ठीक है ना। तो आपको अपने कान्हा जी के ऐसे सर में पहनाना, और यहाँ से जब नेक जो है इस तरीके से आपको यहाँ पर डोरी डाल देनी है। तो ये हमारे इस तरीके से देखिए, है ना, इजी पोंचो स्टाइल शॉल भी हो गया। ये देखिए यहाँ पर आप ऐसे डोरी, यहाँ से कान्हा जी का इस तरीके से सर आ जाएगा, बैक में इस तरीके से लगेगा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये हमारा आने वाली ठंड की तैयारी है कान्हा जी की। या तो आप परमानेंट इसको इस तरीके से बांध भी दीजिए या सिल दीजिए, आप इस तरीके से बस कान्हा जी को आपको पहनाना है। तो ये हमारा, मैं आपको इंच टेप से नाप के दिखाती हूँ कितना बड़ा ये हमारा बना है। ये हमारे 1 से 2 नंबर कान्हा जी के लिए हमने इसको बनाया है। और इसमें जालियाँ डाली हैं, देखिए यहाँ से नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाली। तो बस आपको लेंथ देखना है कितना लंबा आपको बनाना अपनी कान्हा जी के हिसाब से। शुरुआत तो आपने देख ली है, मैंने बताया आपको किसी भी साइज़ का आप बनाओगे। और ये देखिए यहाँ से ये 2.5 इंच का है, क्योंकि मेरा इंच टेप टूटा हुआ है, 3 इंच आ रहा है ना, ये 2.5 इंच है, इतना है। तो ये आराम से हमारे 1 से 2 नंबर, 1 नंबर को थोड़ा सा अच्छा लंबा आएगा और 2 नंबर को ठीक आ जाएगा। 3 को भी इसको पहना सकते हैं। तो थोड़ी सी डोरी नेक जो है आपका नीचे आ जाएगा, थोड़ा यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से अपने कान्हा जी के लिए पोंचो बनाइएगा, ईजी तरीका है। और ये देखिए कितना सुंदर है, आप जैसे भी पहनाना चाहे। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।